उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम डेली आप सभी के लिए टारगेट किए हैं कि आपको 25 क्वेश्चन दिए जाएं, तो आज का जो टॉपिक है वो भारत के भूगोल से है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को उन्हें लाभ मिल सके, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए आज हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। ए कोंकण तटीय मैदान, बी गुजरात मैदान, सी कोरोमंडल तटीय मैदान या डी मालाबार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के पूर्वी तट के फाल्स डिवी बिंदु से केप कैमरून तक के भाग को कोरोमंडल कहा जाता है, जबकि कोंकण, गुजरात मैदान और मालाबार तट का संबंध पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग से है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न से कौन सा संगठन बनाता है? ए भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, बी भारतीय सर्वेक्षण, सी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या डी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। जो इसका करेक्ट आंसर है बी भारतीय सर्वेक्षण। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में की गई थी। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? ए 75.5 डिग्री ईस्ट रेखांश या बी 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश या सी 90.5 डिग्री ईस्ट रेखांश या डी 0 डिग्री रेखांश पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय है। 5.5 घंटे आगे है, 4.5 घंटे आगे है, सी 4 घंटे आगे है, डी 5.5 घंटे पीछे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी तिरुवनंतपुरम या डी श्रीनगर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है डी श्रीनगर। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की जो ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर को कभी नहीं मिल सकती है, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। श्रीनगर की जो स्थिति है कर्क रेखा से बहुत काफी दूर है और यहाँ सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पहुंचेंगी, जबकि चेन्नई, मुंबई, तिरुवनंतपुरम में की स्थिति जो है कर्क और मकर रेखा के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? ए पटना, बी इलाहाबाद, सी पंचमढ़ी, डी अहमदाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए पटना। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? ए कैप कैमोरिन, बी कन्याकुमारी, सी इंदिरा पॉइंट या डी रामेश्वरम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी इंदिरा पॉइंट। भारत का जो ध्रुव यानी दक्षिणी बिंदु बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है और इंदिरा पॉइंट है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। ए जुरासिक लैंड का, बी अंगारा लैंड का, सी आर्यावर्त का या डी गोंडवाना लैंड का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर जो थे इसी के भाग थे। पैंजिया का जो विभाजन दो वृहद स्थल खंडों में हुआ था और इसके उत्तरी खंड को अंगारा लैंड और दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। इन दोनों खंडों के विभाजन के बाद ही विश्व का जो है वर्तमान आकार सामने आया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान या डी श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर है डी श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्म स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? ए भारत एवं श्रीलंका, बी उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया, सी पाकिस्तान एवं चीन या डी ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ए है पाक जल डमरू मध्य पार्क स्ट्रेट भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाली खाड़ी को पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? प्रश्नों को देखिए और देखिए पूछने का तरीका अलग अलग है। भारत और पाकिस्तान, बी पाकिस्तान और श्रीलंका, सी भारत और श्रीलंका, या डी पाकिस्तान और ईरान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत और श्रीलंका को। आपको एक जानकारी और बता दें, जो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, इसे अंग्रेज अफसर पाक ने निर्धारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? कम पूछा है। ए पाकिस्तान, बी चीन, सी अफगानिस्तान, डी नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है सी अफगानिस्तान। भारत ने अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। यह सीमा लगभग कितनी है? 106 किलोमीटर लंबी है। भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ साझा करता है। अब देखिए मुझे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी कोचीन, डी पारादीप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेन्नई। कोचीन, मुंबई और पारादीप के पोताश्रय जो है प्राकृतिक है, लेकिन चेन्नई जो है पोताश्रय एक कृत्रिम पोताश्रय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ए दक्षिण भारत, बी दक्षिण निवास, सी दक्षिण चित्र, डी दक्षिण गंगोत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दक्षिण गंगोत्री। जी हाँ दोस्तों, ये कभी दूसरी तरह से प्रश्नों को आता है, मिलान करने के लिए भी आ जाता है, तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान का केंद्र का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ए भूटान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है सी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश की जो सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य हैं? तो उसमें है त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश, या डी पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका पाकिस्तान। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से मिलती है, जबकि भारत के पूर्वी भाग में बांग्लादेश तथा म्यांमार तथा दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? चाहे लगती है। ए किन्नौर, बी चंबा, सी कुल्लू, डी सिरमौर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका किन्नौर। देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात किन्नौर है हिमाचल प्रदेश के शिमला के ऊपर भारत चीन सीमा से लगा हुआ जिला, और एक मान्यता के अनुसार यहाँ पांडवों ने आकर निवास किया था। अगला प्रश्न देखिए, राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? ए अरुणाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, सी असम, मेघालय और मणिपुर, या डी अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। अब पूछा है प्रश्न, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, नागालैंड, असम और मिजोरम, डी नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तो जिसका करेक्ट आंसर है आपका सी। मणिपुर की सीमा उत्तर में नागालैंड से है, दक्षिण में मिजोरम से है, पश्चिम में असम से तथा पूर्व में म्यांमार से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? जी हाँ, नहीं लगती है पूछा है। तो ए असम, बी मणिपुर, बी सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए असम। असम राज्य की सीमा जो म्यांमार को स्पर्श नहीं करती है, और जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं इसको स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? ए 3, बी 4, सी 8, डी 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी 5। भारत के 5 राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं।
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भारत के किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? ए चीन, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी बांग्लादेश। जून 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक सीमा मानचित्रों की अदला बदली समझौता हुआ था। समझौते के तहत भारत में स्थित 111 क्षेत्रों को बांग्लादेश को तथा बांग्लादेश द्वारा बांग्लादेश में स्थित 51 क्षेत्रों को भारत को सौंपा गया था। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? ए असम, बी त्रिपुरा, सी झारखंड, डी मेघालय। तो इसका से करेक्ट आंसर है वो है सी झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है सही है, नहीं है? ए देहरादून उत्तर प्रदेश, बी शिमला हिमाचल प्रदेश, सी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, डी पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है आपका ए देहरादून और उत्तर प्रदेश। अब इसमें पूछा है निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? ए असम ईटानगर, बी अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, सी त्रिपुरा अगरतला, या डी नागालैंड शिलोंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। तो आप सभी को ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा और उद्भव सब मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।